आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। उपासक दशा सूत्र के 10 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था आनंद श्रावक का, सेकंड चैप्टर कामदेव श्रावक का था, थर्ड चैप्टर चुल्ली पिता का था, फोर्थ सुरादेव श्रावक का, फिफ्थ चुलशतक और सिक्स्थ कुंडकोलिक, सेवंथ सद्दाल पुत्र और 8 नंबर का था महाशतक और 9 नंबर का था, कल हमने पढ़ा था नंदिनी पिता। आज हम 10वें श्रावक का पढ़ेंगे। तो 10वें श्रावक का वर्णन अभी हम पढ़ेंगे। तो 10वें श्रावक का नाम है शालिनी पिता। ठीक है, इसमें आ रहा है शालिनी। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे शालिही पिता, शालिनी नहीं, शालिही पिता। इस श्रावक का 10वें श्रावक का नाम है शालिही पिता। तो आपने 10 श्रावक के नाम सुन लिए। तो आज हम 10वें श्रावक का वर्णन सुनेंगे। सबसे पहले हम मूल आगम पाठ पढ़ेंगे। दसमस्य उत्खेवो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समएणम सावत्थी नैरी कोठे चेये जी सत्तुराया तत्थणम सावत्थिये नैरिये सालिही पिया नामम गहा वै परिवसई अड्ढे दिप्ते चत्तारी हिरण्य कोडियो निहाण पौत्ताओ चत्तारी हिरण्य कोडियो उड्डी पौत्ताओ चत्तारी हिरण्य कोडियो पवित्र पौत्ताओ चत्तारी वया 10 गोसाहस्येणम वयेणम फग्गुणी भारिया। दसमस उखेवो। अब जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न करते हैं कि बनते आप तो डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में रहे हुए हैं और आपने 11 अंगों की रचना भी की है, क्योंकि नियम होता है जितने भी गणधर होते हैं सभी गणधर अपनी अपनी द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो वर्तमान समय में द्वादशांगी का जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उसका लोप हो गया है, इसलिए हम 11 अंग बोलते हैं। तो प्रत्येक गणधर, जितने भी गणधर होंगे अपनी अपनी द्वादशांगी करेंगे, रचेंगे। भगवान जो फरमाते हैं, तीर्थंकर जो भी देशना देते हैं, सभी गणधर अपनी अपनी मतलब जो भी फरमाएंगे उनको अपनी भाषा में वो लिखते हैं। भगवान ने जो फरमाया उसी को जिष्ट के रूप में लिखते हैं। सभी गणधर की अपनी अपनी द्वादशांगी होती है। तो सुधर्मा स्वामी ने भी अपनी द्वादशांगी उस समय रची थी। भगवान महावीर स्वामी ने जो भी बोला था उनको उन्होंने द्वादशांगी के रूप में बुक के फॉर्म में उन्होंने क्या कर दिया था, लिख दिया था। तो वो द्वादशांगी होगी। तो वर्तमान समय में हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं, वो सुधर्मा स्वामी के हैं। तो सुधर्मा स्वामी ने डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी से सुना था और उनके पास केवल ज्ञान नहीं था, छद्मस्त थे। जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पधारे तब जम्बू स्वामी जब दीक्षित हो जाते हैं, जम्बू स्वामी ने तो भगवान महावीर स्वामी को देखा भी नहीं था। तो उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं जम्बू स्वामी। तो उनके मन में बहुत जिज्ञासा होती है कि आप तो डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी के पास रहे हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी क्या क्या फरमाते थे, क्या क्या बोलते थे, कैसे रहते थे, बहुत सारी जिज्ञासा थी। तो जम्बू स्वामी कहते हैं बनते कि भगवान महावीर स्वामी से आपने डायरेक्ट ये द्वादशांगी को आपने सुना है और फिर आपने खुद ने ही भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश था उनको आपने लिखा है। तो जो ये 7वां अंग उपासक दशा है, इसमें 10 चैप्टर हैं, उनमें से 9 चैप्टर तो आपने मुझे बता दिए। अब बताइए बनते कि 10वें चैप्टर में किसका वर्णन है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम, उस काल उस समय में, उस काल का मतलब है अवसर पीढ़ी काल का 4th एरा। उस समय का मतलब है जिस समय भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी में, सावत्थी का मतलब श्रावस्ती, नगरी का मतलब नगरी में विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, उस समय की बात है। आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। कोठे चाहिए, और वो चैत्य का नाम था कोष्टक, कोष्टक चैत्य था। कोई पूर्णभद्र चैत्य होता है या कोष्टक चैत्य है। तो कोष्टक चैत्य में प्रभु महावीर, परमात्मा प्रभु महावीर
वहां विराजे थे। जब श्रावस्ती नगरी पधारे थे उस समय प्रभु महावीर कहाँ विराजे थे? कोष्टक नाम का जो चैत्य था वहां विराजे थे। उस समय कोई उपाश्रय नहीं होता था, तो वो चैत्य में प्राय प्राय वो विराजते थे। वो एक प्रकार का मतलब वृक्ष के नीचे ही होता था, वो गार्डन टाइप का होता था। और तीर्थंकर का तो अतिशय होता है, तो जहां पर भी तीर्थंकर देशना देते हैं वहां पे देवता लोग क्या करते हैं? समवस्रण की रचना कर देते हैं। भगवान के चारों ओर समवस्रण की रचना करते हैं। समवस्रण भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे हजारों की संख्या में सुनने के लिए आते हैं। मनुष्य भी होते हैं, देवता भी होते हैं, और तिरंज तिरंजने भी होते हैं। तो 12 प्रकार की परिषद, विशाल परिषद जुड़ती है भगवान की देशना में। तो देवता लोग भी बहुत बड़ा समवस्रण जो बना देते हैं, वो भगवान महावीर स्वामी जब तक देशना देते हैं तब तक तो वो समवस्रण देता है, या जब तक वो भगवान विराजते उस गांव में तब तक रहता है। जैसे भगवान पधार जाते हैं, क्योंकि देवकृत होता है, फिर अपने आप देवता लोग समेट लेते हैं। फिर जहां जाएंगे वहां वो रचना करते रहेंगे। तो भगवान महावीर स्वामी कोष्टक चैत्य में पधारे, और उस समय जो श्रावस्ती नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधारे उस समय राजा कौन थे? जित शत्रु नाम के राजा थे। तत्क्षणम सावथ्ये नैर्ये साली पिया नाम गहा वही परिवस्य अड्डे दिखते। तत्क्षणम उस सावथ्य ने सावस्ती नैर्य में नगरी में कौन रहते थे? साली पिया, साली ही पिता रहते थे। जैसे चुल्ली पिता या नंदिनी पिता है, 3 श्रावक के नाम तो ऐसे हैं। साली ही पिया 10वें श्रावक का नाम है साली ही पिता। वो कैसे थे? वो गहावई गाथापति थे, यानी अड्ढे, यानी बहुत ही धनाढ्य थे। परिवसी का मतलब रहते थे। वो श्रावस्ती नगरी में साली पिता गाथापति थे, वो रहते थे। और अड्ढे दित्य मतलब बहुत ही रिच मैन थे। तो उनके पास क्या क्या मनी थी वो सब यहाँ बता रहे हैं। चत्तारी हिरण्य कोड़ियो नियाण पौतावो। चत्तारी यानी 4 करोड़ सोनैया, कोड़ियों का मतलब करोड़, 4 करोड़ सोने यानी 4 मिलियन, समझो मिलियन, 4 मिलियन सोनैया यानी गोल्ड है, वो कहाँ रखते थे? निहान पौताओ, खजाने में रख दिया था। 4 करोड़ गोल्ड तो यानी 4 मिलियन गोल्ड तो उन्होंने खजाने में रख दिए। 4 हिरण्य कोड़ियों बुद्धि पौताओं, और 4 करोड़ 4 मिलियन उन्होंने गोल्ड था वो वुड्डी पौता, वुड्डी का मतलब बिजनेस के लिए रख दिया। बिजनेस करना है तो मुझे इतने सोने से ज्यादा नहीं करना है। 4 हिरण्य कोड़ियों पवित्र पौताओं, और 4 हिरण्य ने सोने की, सोना वो कोड़ियों ने करोड़, 4 करोड़ सोने या पवित्र पौताओं का मतलब घर के खर्च के लिए रखा। घर के खर्चे भी होते हैं, क्योंकि घर में भी सब लोग खाना खाते हैं। और वो तो इतने रिच मैन थे, इतने उदार थे, बहुत सारा खाना उनके घर में बनता था। स्टाफ भी खाते थे, घर के लोग भी खाते थे। इवन कोई भी व्यक्ति उनके घर आता था वो भी भूखा नहीं जाता था। उस समय तो अतिथि को देव माना जाता था। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ऐसे अतिथि देवो भव। अतिथि को देव माना जाता था। अतिथि आने के बाद वो इंतजार करते थे कि कब अतिथि आए, कब खाना खाए। आज इंतजार क्या होता है कि कब अतिथि जाए, कब खाना खाए। पहले के जमाने में अतिथि के प्रति इतना, कोई गेस्ट आता उनके प्रति इतना रेस्पेक्ट भाव रहता था, उनको खाना खिला करके वो खुश होते थे। ये बहुत रिच मैन थे। उसके साथ साथ आतिथ्य सत्कार भी उनमें बहुत था। और वो घर, जो गांव का, जो श्रावस्ती नगरी के वो राजा भी उनको पूछ के काम करते थे, इतने बुद्धिमान थे। और इसीलिए इनके घर में भी बहुत सारे लोग खाने के लिए आते थे, और साधु साधियों की भी इतनी सेवा करते थे। कोई भी साधु साधी आएंगे गोचरी के लिए, कभी उनके घर से खाली नहीं जाते थे। तो श्रावक वो धर्म पालते हैं, तो वो सब कुछ वो करते थे। घर का ध्यान भी रखते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और साथ साथ में किसी को हेल्प की जरूरत है, कोई नीडी है, उनकी भी नीडी जो होती थी, उनकी जो नीड होती थी उनको भी वो पूरी करते थे।
इतने उनके अंदर करुणा के भाव, दया के भाव थे। तो उनके घर के खर्चे के लिए उन्होंने कितने रखे, 4 कोटि सोने की मुद्राएं रख ली। और चत्तारी वया 10 गोसाह सियणम वैणम, चत्तारी ने 4, 4 उनके पास क्या थे, ब्रज यानी गायों का समूह था। यानी एक एक ग्रुप में 10,000 काउस थी, यानी एक एक ग्रुप में 10,000 गायें थी। तो टोटल कितनी होगी गायें, 40,000 गायें हो गई। और फग्गुणी भारिया, भारिया का मतलब पत्नी यानी वाइफ, फग्गुणी यानी फल्गुनी नाम के उनके पास क्या थी, फाल्गुनी नाम की। फाल्गुनी पत्नी का नाम था फाल्गुनी। आज भी कई लड़कियों का नाम होता है फाल्गुनी, वो फाल्गुनी नाम भी बहुत पुराना है। ये फाल्गुनी पत्नी का नाम था। इस प्रकार ये जो श्रावक, अभी श्रावक नहीं बना है क्योंकि अभी तो श्रावस्ती नगरी में भगवान पधारे हैं। अब जैसे पता चलेगा तब ये भी जाएगा। अब गाथापति अपनी नगरी में एकदम आनंद पूर्वक रह रहे हैं। सामी समोसढ़े, सामी यानी भगवान महावीर स्वामी समोसढ़े यानी समवस्त्रण में विराजमान हो गए हैं, यानी पधार गए हैं। अब इनको भी मैसेज मिल जाता है। पहले तो मैसेज ऐसे जल्दी से नहीं मिलता था। पहले कोई फोन, इंटरनेट कुछ था नहीं, गूगल नहीं था और लैपटॉप, मोबाइल कुछ नहीं था। तो वो माउथ से माउथ सुनते थे। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सुनता था, दूसरे से तीसरा, ऐसे उस समय मैसेज चलता था। तो उस समय श्रावस्ती नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं। उनको पता चलता है लोगों के माध्यम से, आज हमारे त्रिलोकीनाथ यानी तीनों लोकों को जानने वाले, तीनों लोक कौन से हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में 7 नारकी हैं, मध्यलोक में मनुष्य और तिरंज पंचेंद्री रहते हैं, ज्योतिष का देव, यंत्र जाति के देव भी मध्यलोक में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में देवता रहते हैं, वैमानिक देवता, 26 देवलोक वाले, और साथ में ऊपर, सबसे ऊपर है सिद्धशिला, वहां सिद्ध जीव भी विराजते हैं। तो त्रिलोकीनाथ यानी तीनों लोकों को जानने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं। तो पधारते हैं, मैसेज मिल गया। अब कौन रहेगा कि भगवान पधारे और दर्शन करने के लिए न जाए। तो सबके मन में अपूर्व आनंद था, उल्लास था, और सभी लोग जा रहे थे ठाट बाट के साथ तैयार होकर के। ये भी जो साली पिता थे वो भी तैयार होके जाते हैं, लेकिन पोशाक जो ड्रेस थी वो सिंपल पहनते हैं, एकदम व्हाइट और सिंपल ड्रेस पहनते हैं। आभूषण भी पहनते हैं लेकिन बहुत सिंपल पहनते हैं, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां कोई दिखाने की चीज नहीं होती है, वहां अपनी जितनी वेशभूषा सिंपल होती है उतना धर्म करने में भी हमारा मन लगता है। अदरवाइज हम बहुत ज्यादा ऐसी ड्रेस पहन के जाएंगे एक्सपेंसिव, तो बार बार ध्यान जाएगा कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही, मेरी ड्रेस कैसी है, कोई मुझे देखे। तो इसके लिए जरूरत है कि जब भी आप लोग भी साधु साधियों के जाए, समणी जी की जाए, सिंपल ड्रेस पहन के आए, और आभूषण जितनी आपको जरूरत है, ऑर्नामेंट उतना पहन के आए। पूरा सज धज करके आपको तैयार होकर के आने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। तो ये साली पिता भी बहुत सिंपल ड्रेस और थोड़े से आभूषण पहन करके जाते हैं। जैसे आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करने के लिए गया था, तहेव घी दम्मम परिवज्जी, जैसे आनंद श्रावक दर्शन करने के लिए गया, आनंद श्रावक ने जैसे तिकुत्तों के पाठ से भगवान को वंदन किया था, वंदन करके वो भगवान की देशना सुनता है, ठीक वैसे ही साली पिता भी आनंद श्रावक की भांति वो भी तिकुत्तों के पाठ से 3 बार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके बाद भगवान की देशना सुनने के लिए बैठ जाते हैं। भगवान की देशना चल रही थी, भगवान तो बस धर्म की बातें करते हैं, कोई संसार की बातें नहीं करते हैं। तो भगवान तो धर्म की बातें बता रहे थे कि 2 प्रकार के धर्म होते हैं, आगार धर्म और अनगार धर्म। अनगार धर्म वो होता है जिसमें कंप्लीट 3 कर्म 3 योग से त्याग किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन मतलब कोई छूट नहीं होती है, एक्सेप्शन नहीं होता है। और जो आगार धर्म होता है उसमें छूट होती है। सभी लोग आगार धर्म तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सभी अनगार धर्म यानी साधु जीवन, साधु के जो महाव्रत है उनको सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
फिर भी भगवान की देशना का विशेषता होती है, भगवान की देशना की विशेषता होती है कि उनकी देशनाएं कभी खाली नहीं जाती है। तो भगवान की देशना जब होती है तो कोई न कोई साधु उसी समय बनते हैं। घर से वो सोच के आए कि नहीं आए, क्योंकि कभी उन्होंने धर्म नहीं सुना। जैसे ही भगवान की देशना सुनते उनके भीतर वैराग्य हो जाता है और तुरंत ही उसी समय भगवान के सामने उपस्थित होते, बनते मुझे साधु जीवन का प्रत्याख्यान करा, यानी मुझे दीक्षा दे। उसी समय ऑन द स्पॉट वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। कोई कोई होते अपने माता पिता को पूछने के लिए भी जाते हैं, तो माता पिता को पूछ करके दीक्षा लेते हैं, और कई लोग होते हैं उसी समय वही दीक्षा वो ग्रहण कर लेते हैं। और जो दीक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो वो ऐसे होते कि हम दीक्षा तो नहीं ले सकते, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, हम घर के काम इतने उलझे हुए हैं, हम दीक्षा तो नहीं ले सकते, लेकिन श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। ये जो साली ही पिता कहते बनते, ये भगवान ने जो आपने जो 12 व्रतों को बताया है कि श्रावक अगर है, गृहस्थ है, तो श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनका वो पालन कर सकते हैं। तो बनते में दीक्षा ग्रहण करने में तो समर्थ नहीं हूँ, लेकिन 12 व्रतों को मुझे स्वीकार करना है। तो भगवान तो कहते जहाँ सोम देवानुप्रिय, जैसा आपको सुख हो वैसा करो, लेकिन माँ विलंब मत करो। अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। पापकारी काम में विलंब करे तो कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक काम में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आज आपका मन हुआ है कि मुझे 12 व्रत लेना, तो आज ही ले लेना चाहिए, कल पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कल का क्या भरोसा, तो आज ही हमें जो करना है वो आज ही कर लेना चाहिए। कल मैं ये चीज खाऊंगी वो भी भाव नहीं होना चाहिए, कल मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, क्योंकि पता नहीं कल होगा या काल होगा, क्या होगा, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें कभी खाने की मन में भी लाना नहीं चाहिए। सपोज आप उपवास कर लिया, तो रात के समय आप सोचेंगे कल पारने में मुझे ये लेना है वो लेना है, वो भाव भी हमें नहीं लाना चाहिए। एक बार शायद मैंने घटना भी बताई थी, एक शिष्य था, वो मांस खमण के पारने मांस खमण करता था। तो वो मांस खमण के पारने मांस खमण करता, पारना भी कैसे करता, वो जो भी सहज रूप से नेचुरल रूप से जो ट्री से फल गिरता उस फल का वो पारणा करता था, उस फल से वो पारणा करता था। तब शिष्य का मांस खमण चल रहा था, उसने सोचा कि इस बार मुझे उसके, क्योंकि जहां पे वो उपास्य था ठीक सामने बोर का ट्री था, बोर होता ना, बेर होता है, बेर का ट्री था, तो वो एकदम पकने वाला था, गिरने वाला था। तो उस शिष्य ने सोचा कि इस बार जब मेरा पारणा होगा मैं क्या करूंगा, इस ये जो बोर पक्का है वो गिरेगा, उसी से मैं पारणा करूंगा। और योगानुयोग क्या हुआ कि रात में उस शिष्य की मृत्यु हो जाती है। और वो मांस खमण के पारने मांस खमण की तपस्या कर रहा था। इतनी तपस्या करने वाले की तो सभी यही सोचेंगे ना सदगति हुई होगी, क्योंकि मांस खमण में गया है, लेकिन उसके मन में क्या भाव चल रहे थे वो तो पता नहीं किसी को। अब उनके जो गुरु थे वो अवधि ज्ञान से देखते कि मेरा शिष्य कहाँ गया, देखते हैं मनुष्य गति में, देखते हैं वहां पर भी नहीं। देव गति में जितने भी देव हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, नवग्रविक, अनुत्तर विमान के देव, सब प्रकार के देवता में देख लिया, अवधि ज्ञान से लगा करके देख लिया कि कहीं पर भी वहां पर भी मेरा शिष्य दिखाई नहीं दे रहा है, मनुष्य गति में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तिरंज गति में अवधि ज्ञान लगाए, तिरंज गति में, तिरंज गति में देखा तो वो कहा था ना कि मैं इस बार इस बोर से पारणा करूंगा। उस बोर के अंदर 2 इंद्री वाली लट बन गई। लट होती है उसमें ओनली टच और टेस्ट, 2 ही सेंसेस होती है, 2 सेंसेस ही होती है, वो लट बन जाता है। तो गुरु को बहुत आश्चर्य होता कि मांस खमण के पारने मांस खमण कर रहा था, लेकिन उसकी गति ऐसे कैसे हो गई। तो गुरु ने अवधि ज्ञान से देख लिया कि लास्ट मोमेंट में उसके भाव क्या थे कि मुझे इससे पारणा करना है, कल सुबह मेरा पारणा होगा तो मैं इस बोर से पारणा करूंगा। लेकिन पारणा करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। अब पारणा तो उसको कैसे होगा, देव गति में जाएंगे तो वहां तो कोई खाने की चीज मिलेगी नहीं, मनुष्य गति में जाएंगे तो 9th महीने मतलब 9 महीने तो उनको गर्भ में रहना पड़ेगा, वहां पर भी वो नहीं खा मतलब पारणा नहीं कर सकता है। तो पारणा कहाँ मिलेगा डायरेक्ट उनको, तो डायरेक्ट पारणा तो तब मिलेगा जब वो उस बोर में पैदा होगा।
वो बोर में पैदा होते ही सबसे पहले वो क्या करता है, बोर को खाता है, क्योंकि लट थी तो वो लट तो बोर के अंदर होती है, तो उसको ही खाएगी। तो कहने का मतलब है कि रात्रि के समय हमें ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए कि कल मैं ये खाऊंगी, कल मैं ये करूंगी। तो क्योंकि हम रात को सोचते हैं और सुबह होने से पहले अगर मृत्यु हो जाए तो फिर हमारी गति बिगड़ जाती है। इसीलिए रात्रि को सोते समय तो हमें साकारी संतारा कर लेना चाहिए, सब त्याग कर लेना चाहिए, सब वसीरे वसीरे कर लेना चाहिए। घर से भी बाहर आप दूसरे गांव जाते हैं, इंडिया भी जाते हैं, तो भी यहाँ की सारी चीजें वसीरे वसीरे करके जाना चाहिए। हो सके आप सही सलामत से आप वापस आ जाए। बाई चांस ना आए तो फिर आपको सारी क्रियाएं आपकी चालू रहेगी। इसीलिए सब वो सिरे कर दे, अगर मैं आ जाऊं वापस अमेरिका तो सब आगार है, नहीं तो मुझे सब त्याग है। ऐसे आप त्याग भी कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि इतना रिच मैन था, भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं और भगवान महावीर स्वामी का आनंद श्रावक जैसे गया वैसे ये भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करने के लिए अकेले नहीं जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में जाने से सबको धर्म मिलेगा। अकेले जाएंगे तो अकेले को मिलेगा। जैसे आनंद श्रावक भी अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी थे बड़े बड़े लोग उन सबके साथ दर्शन करने के लिए गए थे, वैसे ही साली पिता भी बहुत सारे लोगों के साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करके वहीं बैठ जाते हैं, देशना सुनते हैं। देशना सुनने के बाद भगवान से अर्ज करते, निवेदन करते, रिक्वेस्ट करते, बनते मैं साधु तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मुझे गृहस्थ के जो 12 व्रत है आपने जो समझाया मुझे बहुत पसंद आया। बनते आप मुझे 12 व्रती श्रावक बना ले, कृपा करके आप 12 व्रती श्रावक बना ले। तो भगवान तो कहते कि जो आपको करना वो कर लो, आज ही कर लो, कल पे मत छोड़ो। ये मनुष्य भाव में ही आप 12 व्रती श्रावक बन सकते हैं और कहीं पर भी आप नहीं बन सकते हैं। अभी हमारा ये उपासक दशा सूत्र का सेशन हो जाएगा, उसके बाद 12 व्रतों का पचखान में कराने वाली हूँ। 12 व्रतों की क्लास चलेगी, जिसको भी 12 व्रती श्रावक बनना हो वो तैयार हो जाए, क्योंकि कितना बड़ा फायदा हो गया कि 12 व्रती श्रावक बने। एक भाव में केवल 12 व्रत का अच्छे से पालन किया, उसके कारण सबके सब श्रावक एक भव अवतारी बन गए। यदि हमें एक भव अवतारी बनना है तो श्रावक के जो 12 व्रत है उनको स्वीकार करें और आपको जितनी भी छूट रखनी वो रख ले। उसमें आपको कुछ भी नहीं है कि आपको इतना ही रखना, आपको जो चाहे जितना चाहे आप रख ले, लेकिन आप लिमिट कर ले। आपने लिमिट कर ली तो बाकी के जो पाप आ रहे थे उनसे आप बच गए और अच्छी तरह से आपने पालन किया तो आप एक भव अवतारी श्योर हो सकते हैं। आपको डरना नहीं, अगर त्याग ले लेंगे टूट जाएंगे तो ऐसा डरना नहीं है। आप बिजनेस करते तो आपको डर लगता है कि आप बिजनेस नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बिजनेस चालू करते हैं ना। पढ़ाई भी करते हैं कि पढ़ाई में भी डर नहीं लगता है कि फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो वैसे ही आपको इसमें भी डर नहीं लगना है, नहीं रखना है कि हमारे व्रत टूट जाएंगे तो हमको दोष लगेगा। अगर बाई चांस कोई टूट गया आपसे बाई मिस्टेक, उसका हम प्रायश्चित लेकर के वापस शुद्ध हो सकते हैं। एक बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, 3 बार टूटेगा, बार बार तो नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको भी याद रहेगा कि नहीं मुझे ये त्याग है। और जो भी हम त्याग करते हैं उसको हमें रिवाइज भी करना चाहिए। 15 डेज से रोज करें तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट हमें 15 डेज से तो वो देखना ही चाहिए कि कहीं हमें दोष तो नहीं लग रहा है। तो पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी, तो आप भी पीडीएफ की प्रिंट निकाल करके आप अपने उसी समय आप टिक करते जाएंगे। तो एक वीक हम क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे तक 12 व्रतों को हम स्वीकार करेंगे। तो एक एक खोल खोल करके मैं आपको त्याग कराऊंगी। तो जिसको जैसी सुविधा हो वैसे आप रखते जाना, बाकी सब त्याग करते जाना। तो उससे कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। अव्रत का कनेक्शन जो आपका बहुत ज्यादा ओपन था वो एकदम स्मॉल हो जाएगा। तो कितना बड़ा आपको लाभ हो जाएगा। तो 12 व्रतीय श्रावक तो हमें मनुष्य भाव मिला है तो हमें बनना ही चाहिए। साधु नहीं बन सकते तो कम से कम 12 व्रतीय श्रावक तो हम बने, ये हमें लक्ष्य रखना है। ऐसा नहीं कि अभी हम छोटे हैं हम तो बड़े होके बनेंगे, अरे पता नहीं है हम बड़े हो पाएंगे नहीं, ये भी पता नहीं। एक श्वास का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं। आपने अभी कुछ महीने पहले कुछ समय पहले देखा था प्लेन क्रैश में कोई छोटा बच्चा भी था कोई बड़ा भी था,
ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ा होता उसकी मृत्यु होती है, छोटे की नहीं होती, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। आचार्य सूत्र में कहा है नत्थि कालस आगमो, मृत्यु आने का समय कोई फिक्स नहीं है, वो कभी भी किसी भी गेट से वो इंटर कर सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है, सावधान सावधान रहना है। जब शादी होती है, पहले के जमाने में जब फेरे पड़ते थे, तब ब्राह्मण आता था, वो क्या बोलता था, वर कन्या सावधान। तो हमें सावधान होना है, पापों से सावधान रहना है। आश्रम का जो गेट ओपन है उसको हम कितना क्लोज कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। ये जो सालिही पिता थे, उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से क्या कर लिया, धम्म पनत्तिम उसंबजिताणम भीरई, धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर लिया, यानी 12 व्रतों को स्वीकार करके वो विचरण करते, यानी 12 व्रतों को स्वीकार करके वो रह रहे थे। अभी तो बिजनेस भी करते हैं, घर का काम भी करते, सब कुछ कर रहे हैं। तो 14 ईयर तक वो कंप्लीट 12 व्रतों का पालन करते हैं। उसके बाद वो तोड़ते नहीं, आगे बढ़ते हैं। 12 व्रतों के बाद आगे क्या होता है, 11 प्रतिमा श्रावक की होती है। वो थोड़ा हायर लेवल का होता है, उसमें थोड़ा त्याग ज्यादा होता है। तो 11 प्रतिमा स्वीकार करते, वो 5.5 साल की होती है, यानी 5 ईयर ऊपर 6 मंथ, उतने समय की होती है। 5.5 साल की श्रावक की प्रतिमा होती है। तो श्रावक की प्रतिमा स्वीकार करने वाला साधु बनना कोई जरूरी नहीं है। श्रावक की प्रतिमा में जो जो नियम है उसका पालन करना है। और उसका नियम है कि पहली प्रतिमा में आप जो नियम लिया है वो दूसरी प्रतिमा में भी कंटिन्यू रहेगा, तीसरी में भी कंटिन्यू रहेगा। और 11 प्रतिमा, जब 11वीं प्रतिमा आएगी 11th नंबर की, उस समय भी वो पहली प्रतिमा के से लेकर के जितने भी नियम स्वीकार किए थे वो सब के सब चालू रहेंगे। तो सभी श्रावक लास्ट में 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं। और उसके बाद अब लगता है इतनी तपस्या वो करते हैं, पोषद करते हैं, जिसके कारण शरीर एकदम वीक हो जाता है। तो वो साली पिता सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है, अनशन स्वीकार करना है। आपने देखा सबके सब श्रावक 14 साल तक 12 व्रतों का पालन करते हैं, उसके बाद 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं। ऐसे करते करते 20 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। जब 20 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, तब सबके सब श्रावक क्या करते हैं, 1 महीना जब लगता है कि आयुष्य हमारा निकट आ गया है, शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, अब हम बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते हैं, अपना काम भी करने में समर्थ नहीं है, तब सबके सब श्रावक ने क्या किया, सभी श्रावकों ने, एक ने नहीं 10 श्रावकों ने 14 वर्ष तक पालन किया व्रतों का। 15वें वर्ष में पुत्र को भार दे दिया घर का। उसके बाद वो स्वयं फ्री हो गए। उसके बाद अपना सारा समय धर्म ध्यान में लगाया, प्रतिमा स्वीकार की, और लास्ट में लगा इतनी तपस्या कर ली, इतनी तपस्या कर ली कि शरीर भी एकदम जर्जर, जैसे चलते हैं तो खटखट उनकी जो बोन्स थी वो बजती थी, वैसी आवाज आती थी, एकदम धमनीय, जो केवल एकदम शरीर का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर जैसा होता है, वैसा रह गया, शरीर में कुछ भी नहीं रहा, ऐसा उनका शरीर वीक हो गया था। फिर भी सोच के अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, तो अभी भी हमें उस एनर्जी का यूज करना चाहिए। इसके लिए वो अनशन करते, संथारा करते। 1 महीने का सभी श्रावकों को संथारा आता है। तो साली पिता को भी 1 महीने का संथारा आता है। और 1 महीने के संथारे के बाद उनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु होकर के वो कहाँ जाते हैं, सोहम्य कप्पे अरुण किले विमाने देवत्ताए उबन्ने। सौधर्म कल्प में अरुण किल नाम का जो विमान है उसमें देवत्ताएं यानी देव रूप में उबन्ने उत्पन्न होते हैं। चत्तारी पलियो वमायम थी, और वहां उनकी एज कितनी है, 4 यानी 4 पल्योपम की है सभी श्रावकों की। आप देखिए सबका इक्वल एज है 4 पल्योपम का। और सबके सब कहाँ जाएंगे, महाविदेव वासे सिज्जी ही, महाविदेव क्षेत्र में जा करके वो क्या क्या होंगे, सिज्जी ही, भविष्य काल का रूप है, यानी सिद्ध होंगे ये सभी के सभी श्रावक। इसीलिए स्पेशल उनके नाम से उपासक दशा सूत्र का भगवान महावीर स्वामी ने वाचन किया। ये एक ऐसा आगम है जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन है, जिसका नाम है उपासक दशा। वो प्राकृत में उपासक दशा बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उपासक दशा। ये ऐसा आगम है, सभी को इस आगम को पढ़ना चाहिए। वो क्योंकि इसको पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है कि 10 श्रावकों ने 12 व्रतों का पालन किया, उसके कारण
वो एक भव अवतारी बन गए। तो क्यों नहीं हम 12 व्रती श्रावक बन करके एक भव अवतारी बने। तो चलो हम भी ऐसा प्लान करते हैं कि हम सभी 12 व्रतों को स्वीकार करके एक भव अवतारी बनने की हम प्लान करते हैं। बाकी तो सारे प्लान आप करते रहते हैं, लेकिन इस वर्ष हमें क्या प्लान करना है कि हमें भी एक भव अवतारी बनना है। अब हमें डेथ इन बर्थ की जो अनादिकाल की जो साइकिल चल रही है उसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करेंगे तो जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, जन्म होगा तो मृत्यु श्योर है। डेथ और बर्थ साथ में जुड़े हुए। बर्थ जब होता है व्यक्ति बहुत खुश होता है, मृत्यु होती तब व्यक्ति सोता है अब जाना पड़ेगा। आयुष्य तो हमारा लिमिट है, ये पंचम काल का आयुष्य तो हमारा बहुत कम है। 100 साल का 125 साल का हमें जो टाइम मिला है वो भी पता नहीं हम इतना जी पाएंगे नहीं, वो पता नहीं। एवरेज इतनी है कि 100 या 125 वर्ष तक हम जीते हैं। उसमें तो कितने लोग तो 50 साल की उम्र में चले जाते हैं, कितने लोग 60 में, कितने लोग 40 के, 30 के, 20 के। जितना जिसका आयुष्य होता है वैसे वो इस भाव में रहेंगे। आयुष्य खत्म होते ही आपकी इच्छा हो न हो जाना ही पड़ेगा। फिर आप एक पल भी रुक नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा बंगला है, इतने बच्चे हैं, तो मेरी कितनी टेक केयर होती थी, कितनी फैसिलिटी के साधन थे, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, क्या होगा मेरा। वो पश्चाताप कब होता है? जब हमने कुछ इस लाइफ में धर्म ध्यान नहीं किया होता है। यदि हम करते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता है। जब जन्म लेते हैं तब सब लोग हंसते हैं, लेकिन मृत्यु हो तब हम हंसे और जग रोए। ऐसा हम काम करें कि हमें हंसी आए कि वाह, मैंने मनुष्य भव मिला था उसका मैंने पूरा यूज किया। एक मोमेंट भी, वन मोमेंट भी, एक पल भी मैंने प्रमाद नहीं किया है। मैंने मनुष्य जीवन को सफल किया है। भगवान महावीर स्वामी का जो वाक्य समयम गोयम मा पमाए, उस वाक्य को मैंने अक्षरशः पालन किया है। यानी 1 मिनट भी मैंने प्रमाद में समय नहीं बिताया है। जो भी मुझे समय मिला उसमें मैंने धर्म ध्यान किया है। मैंने किसी की निंदा नहीं की है। 18 पाप संबंधी विशेष मैंने पाप नहीं किए, और कोई बड़ा पाप नहीं किया है, कोई बड़ी झूठ नहीं बोली है, बड़ी चोरी नहीं की है, कभी पर पुरुष पर स्त्री के साथ मैंने गमन नहीं किया है। तो आपको खुशी होगी लास्ट मोमेंट में अगर आप कुछ करेंगे। नहीं करेंगे तो आंखों से आंसू बहेंगे, अब क्या होगा, हाय अब मेरा क्या होगा। फिर तो इस लाइफ तो जितनी थी वो चलेगी पूरी। उसके बाद तो यदि आपकी परिवार के प्रति अटैचमेंट रह गया या धन के प्रति अटैचमेंट रह गया तो कहाँ जाएंगे? कीड़े मकोड़े बन जाएंगे या चूहे बन जाएंगे या सांप बन जाएंगे। तो क्या हम इतने हायर कैटेगरी में पहुंच गए कि आप लोअर कैटेगरी में जाना चाहेंगे? कभी नहीं जाना चाहेंगे। कोई जाना नहीं चाहेगा, लेकिन काम नहीं करेंगे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए यह ऐसा प्रेशियस टाइम हमें जो मिला है, 12 व्रतों को स्वीकार करके हम मनुष्य भव को सफल करें। तो सभी लक्ष्य बनाए कि अब 12 व्रतों की क्लास हमारी शुरू होने वाली है। मतलब 12 व्रतों का पचखान, क्योंकि 12 व्रत का तो मैंने बहुत डिटेल से, आनंद श्रावक का फर्स्ट चैप्टर था, तो तब मैंने 12 व्रतों का 11 प्रतिमा का पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। तो किसी को भी सुनना हो तो वीडियो सारे अवेलेबल है। ये गहापति जो 10वें जो हमारे श्रावक थे शाली पिता, वो भी 12 व्रतों को स्वीकार करके अनशन करके महाविद्य क्षेत्र में, मतलब अभी स्वर्ग में है, वहां से वो महाविद्य क्षेत्र में जा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। तो वो 10 श्रावक सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे में भी वही शक्ति है। क्योंकि हमारा धर्म तो ये कहता है कि हम स्वयं परमात्मा बन सकते हैं, हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, भक्त से हम भगवान भी बन सकते हैं। तो हमें प्रयास करना है। और ये चातुर्मास का टाइम तो हमें विशेष धर्म ध्यान की प्रेरणा देता है। तो पर्युषण महापर्व भी आने वाला है, वो उस समय तो हमें विशेष धर्म ध्यान की आराधना करना है। 8 दिन तक कंप्लीट हम धर्म ध्यान में समय लगाए। बाकी समय तो हम बिजनेस के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए बहुत समय लगाते हैं, लेकिन हम आत्मा के लिए समय बहुत कम लगाते हैं। जो हमारे साथ जाने वाला है उसके लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है। जो हमारे साथ जाने वाला नहीं उसके पीछे हम 24 घंटा घूमते रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें साथ में जाने के लिए भाता तैयार करना है, टिफिन तैयार करना है। एक दिन बताया था मैंने, टिफिन तैयार करेंगे
आपको पछतावा नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा कि हाय अब मेरा क्या होगा। आपको खुशी होगी कि मनुष्य भाव मिला, उसको मैंने सफल किया है। तो हम सब लक्ष्य रखें, सुबह उठते ही हमें वाक्य बोलना है, मुझे मनुष्य भाव मिला है, उसको मुझे सफल करना है। भगवान महावीर स्वामी का वाक्य याद करें, समयम गोयम मा पमाए, समयम गोयम मा पमाए। उस वाक्य से आपके दिन की शुरुआत हो, मुझे दिन भर में एक पल भी प्रमाद नहीं करना है। जितना मुझे बिजनेस करना है, जितना मुझे जॉब करना है, जितना मुझे घर का काम करना है, उतना मैं करूंगी। लेकिन वो भी आप क्या करेंगे, डिटेच होकर के करेंगे, अनासक्त होकर के। क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, क्या करूं, मुझे जॉब करना पड़ता है, क्या करूं, मुझे सब्जी सुधारनी पड़ती, क्या करूं, मुझे घर का काम करना पड़ता है। यदि आप डिटेच होकर के करेंगे तो कर्म का बंधन भी कम होगा। और मन में आप शुभ भाव रखेंगे, उस समय काम करते करते हुए अपने थॉट्स तो आप अच्छे रख सकते हैं, मन में नवकार मंत्र कर सकते हैं। नवकार मंत्र के साथ आपके हाथ की रसोई बनती है, वो रसोई भी बहुत पावरफुल हो जाती है, उसको खाने वाले व्यक्ति में भी बूस्ट, एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो हम अच्छे भाव में रहने की कोशिश करें। 24 घंटे में हमारे कितने भाव शुभ रहते हैं, तो 24 आवर्स हमारा शुभ भाव चले। क्योंकि आयुष्य का बंधन कभी भी हो सकता है। यदि हमारे भाव नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट से चल रहे हैं, आयुष्य का बंधन हो जाएगा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए हमें सावधान रहना है, आयुष्य का बंधन कभी भी हो सकता है। उसके लिए हर पल हम क्या करें, आत्मा के प्रति जागरूक रहे, शुभ भावों में रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मंगल पाठ, चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अरहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं कवचामि अनंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनु नाम गुण ओलक स्मरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। पूरा आज उपासक दशा सूत्र कंप्लीट हो गया है। सभी को साधुवाद, सभी ने बहुत अच्छे से सुना है और सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप अगर कोई छूट गया है तो वापस आप सुन सकते हैं। 12 व्रतों की आपको आराधना करनी है तो 12 व्रतों का वीडियो फर्स्ट चैप्टर जो आनंद श्रावक का था, उसके लगभग 27-28 वीडियो है आनंद श्रावक के, क्योंकि उसमें हमने पूरा डिटेल से चर्चा की थी 12 व्रतों की, 11 प्रतिमा की। तो वापस आप सुनेंगे, आपको रिमाइंड होता रहेगा कि हमें भी वैसे पालन करना है, वैसे ही श्रावक बनना है। तो आज से चलो हम संकल्प सजाते हैं कि हमें भी एक भव अवतारी श्रावक बनना है, श्राविका बनना है। ओम अरहम, ओम अरहम।